उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा भूचाल आया है जिसने विपक्ष के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने न सिर्फ अखिलेश यादव को चारों खाने चित कर दिया है, बल्कि कट्टरपंथी मौलानाओं के खेमे में भी खलबली और भगदड़ मच गई है। जिस वक्फ बोर्ड को लेकर अब तक सियासत हो रही थी, अब उसी वक्फ बोर्ड का पूरा ढांचा बदलने की तैयारी हो चुकी है। यूपी में अब एक ऐसा नियम आने वाला है जिसकी भनक लगते ही विरोधी खेमे के पसीने छूट गए। आखिर क्या है योगी सरकार का ये सबसे बड़ा चक्रव्यूह, बताएंगे इस स्टोरी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विद्या सिंह। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से नए सिरे से बनाने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दानिश अंसारी ने एक बड़ा बयान देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में जो नया वक्फ बोर्ड का मॉडल लागू हुआ है, अब बिल्कुल वैसा ही कड़ा नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नए मॉडल में ऐसा क्या है जिससे विपक्ष और मौलाना इतने परेशान हैं? तो बात यह है कि इस नए कानून के आते ही वक्फ बोर्ड को पूरी ताकत और उसकी बनावट हमेशा के लिए बदल दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद वक्फ बोर्ड की मनमानी को रोकना, सारी संपत्तियों का हिसाब किताब ऑनलाइन करना, अवैध कब्जों को हटाना और हर साल जांच कराना है। इस नए मॉडल के तहत सबसे बड़ा झटका ये लगने वाला है कि वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अब तक जिन पिछड़े और पसमानदा मुस्लिमों और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में कोई नहीं पूछता था, उन्हें भी इस नए बोर्ड में जगह और बराबरी का हक दिया जाएगा। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, जहां 10 सदस्यों वाले बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू मेंबर शामिल कर दिए गए। अब बिल्कुल यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी आजमाने की तैयारी है। जैसे ही ये बात सामने आई, मौलानाओं और कट्टरपंथियों के बीच हड़कंप मच गया कि अब वक्फ संपत्तियों पर उनकी मर्जी नहीं चलेगी। योगी सरकार के इस कदम से समाजवादी पार्टी के खेमे में भारी बेचैनी है। सपा के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सरकार पर सीधा आरोप मढ़ दिया। सपा का कहना है कि बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का ये मुद्दा उठा रही है। सपा नेताओं का आरोप है कि सरकार हर बात को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि योगी आदित्यनाथ के इस दाव ने अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक की राजनीति पर सीधा प्रहार किया है। एक तरफ पसमानदा मुस्लिमों को हक देकर और दूसरी तरफ पारदर्शिता लाकर सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर आखिरी मुहर लगना बाकी है, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक ने यूपी की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। खैर, आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।